जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंडियन ओशियन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडियन ओशियन से इंडिया को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और इंडियन ओशियन की वजह से इंडिया को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर ये टॉपिक ग्रुप डिस्कशन में आ जाए या फिर लेक्चरेट के अंदर आ जाए तो आपको इस टॉपिक को भली भांति हैंडल करना आना चाहिए। और वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशियन का पूरा स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन ओशियन के साथ साथ क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। तो दोस्तों, जैसे कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इंडियन ओशियन के अकॉर्डिंग बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि लगभग पूरे इंडियन ओशियन पर सबसे ज्यादा अगर कब्जा है तो हमारा ही है। तो दोस्तों, इंडियन ओशियन इज ए वाइटल मैरीटाइम रूट दैट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंडियन ओशियन से इंटरनेशनल ट्रेड होता है और ये ट्रेड जनरली होता है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ में ईस्ट एशिया का। तो ये ट्रेड का एक बहुत बड़ा रूट है। इस ट्रेड रूट की वजह से इंडिया को कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो इंडिया कैन लिवरेज इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन टू एनहांस इट्स ट्रेड एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो इस ट्रेड रूट की वजह से हम अपने ट्रेड और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे देशों के जो शिप्स जाते हैं उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बदले में हमें चीजें मिल सकती है। सेकेंड है दोस्तों एनर्जी सिक्योरिटी, कि भाई किसी भी देश को अगर रन करना है, उसकी इकोनॉमी को अगर ग्रो कराना है तो एनर्जी का बड़ा क्रूशियल रोल हो गया है। तो आप देखेंगे द रीजन इज रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स, पर्टिकुलरली इन पर्शियन गल्फ। कि अगर हम देखें तो पर्शियन गल्फ के अंदर जो है, फारस की खाड़ी के अंदर जो है ऑयल के और गैस के बड़े रिसोर्सेस हैं। इंश्योरिंग सेफ एंड सिक्योर शिपिंग लेन्स इज क्रूशियल फॉर इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट्स। कि भाई हाँ, इंडिया जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है अपने इंपोर्ट के ऊपर। हमें एनर्जी के लिए अपने ऑयल और गैस को इंपोर्ट करना ही करना होता है और ये ऑयल गैस हमको मिल रहा है पर्शियन गल्फ के अंदर। तो इंडियन ओशियन की वजह से आसानी से शिपिंग हो जाती है, ये हमारे लिए बड़ा फायदा है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमें करना है तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बनाया हुआ है जो प्रोवाइड करता है अ प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन एनहांसिंग ट्रेड टाइज विद आईओआरए मेंबर्स कंट्रीज कैन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। कि भाई इंडियन ओशियन से जो जुड़े हुए देश हैं उन देश के साथ अपना ट्रेड इनहांस करके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैरीटाइम रिसोर्सेस। कि भाई जब इतना बड़ा कोस्टल एरिया हमको मिल रहा है तो इंडियन ओशियन इज अबंडेंट इन मैरीन रिसोर्सेस इंक्लूडिंग फिश, मिनरल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। और यहां तक कि रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं, कोबाल्ट वगैरह भी इंडियन ओशियन के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन कैन कंट्रीब्यूट टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम यहां से सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन करें, यानी ऐसा नहीं कि एकदम मिल गया तो खुद ही डाला पूरा, अगर हम सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो हमारा मैरीटाइम रिसोर्सेज, चाहे वो फिश की बात हो, चाहे मिनरल्स की बात हो या फिर हाइड्रोकार्बन्स की बात हो, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट की रीजनल इन्फ्लुएंस। कि भाई इंडिया कैन एनहांस एंड इन्फ्लुएंस इन द रीजन थ्रू इनिशिएटिव लाइक सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड बाय स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द लिटोरल स्टेट्स। कि इंडियन ओशियन के लिटोरल स्टेट जो स्टेट्स हैं उनके साथ में हम अपने सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकते हैं और उन देशों के साथ सिक्योरिटी जो है इनहांस करके हम रीजनल इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लू इकोनॉमी। कि promoting the blue economy which includes sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods and jobs while preserving the health of the ocean ecosystem can be beneficial for India। तो ब्लू इकोनॉमी की हेल्प से, फिशिंग की हेल्प से हम लोगों को सर्विस दे सकते हैं, जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं, लाइवलीहुड उनको मिल सकता है, साथ ही साथ इंडिया का इकोनॉमी से ग्रो होगा। अब बात आती है चैलेंजेस की। कि भाई इतने सारे फायदे हैं कि हम जो है ट्रेड का शिपिंग लाइन वहां बना सकते हैं, इकोनॉमी ग्रो होगी, ब्लू इकोनॉमी अच्छी होगी, तमाम तरह की चीजों के, तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज के बाद में कुछ चैलेंजेस भी हैं। और ये चैलेंजेस सबसे पहले आता है मैरीटाइम सिक्योरिटी। कि इतना बड़ा कोस्टल एरिया होने की वजह से हमारे आर्म फोर्सेस को हमेशा अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। पायरेसी का खतरा रहता है, मैरीटाइम टेररिज्म की प्रॉब्लम के चैलेंजेस वहां होते हैं, साथ ही स्मगलिंग को हमें कंट्रोल करना होता है। इस वजह से इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इज क्रूशियल फॉर सेफ ट्रेड रूट्स। कि अगर हमें ट्रेड रूट्स को सेफ बनाना है तो हमें पायरेसी, स्मगलिंग और टेररिज्म को कंट्रोल करना ही करना होगा। बॉम्बे का जो अटैक हुआ था वो सबको पता है, ताज होटल वाला। अगला है दोस्तों जियोपॉलिटिकल राइवलरीज।
कि जियोपॉलिटिक्स अगर हम देखें तो इंडिया की सबसे बड़े दुश्मन जो है चाइना और पाकिस्तान जो है, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करना हो रही है। और वो प्रॉब्लम्स क्या है कि चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अपना इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ा रहा है। इसी वजह से इंडिया पैसिफिक ओशियन के अंदर हमने क्वाड को एस्टेब्लिश किया है, क्वाड के मेंबर्स हम लोग बने ताकि हम चाइना को ठीक से काउंटर कर सके। नेक्स्ट है दोस्तों इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, कि भाई जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की। आज की तारीख में हमारी नदियों का सारा कचरा, नदियों के माध्यम से सारा कचरा जाकर के ओशन में मिल रहा है, तो ये पॉल्यूशन की एक जबरदस्त प्रॉब्लम वहां देखने को मिल रही। ओवर फिशिंग की वजह से जो ओशियन का इकोनॉमिक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट थ्रेट्स वहां पर इंपोज कर रही है, थोप रही है। तो दोस्तों इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के लिए हमें कुछ इनिशिएटिव्स लेना पड़ेंगे। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा। जैसे हम इंडियन ओशन की बात करें तो एक तरफ हमारा अंडमान निकोबार है, दूसरी तरफ हमारा लक्षद्वीप है, और ये ऐसे हमारे आइलैंड्स रहे हैं जहां हमने अभी तक भी फुल फ्लैग्ड हमारा डेवलपमेंट नहीं किया है। तो वहां पर डेवलपमेंट करना हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हमारी मेन लैंड से थोड़े से डिस्टेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एक हमारे साथ में चैलेंजेस है। दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों इंडियन ओशन रीजन जो है ये प्रोन है नेचुरल डिजास्टर के लिए। यहां पर बहुत भारी मात्रा में सुनामी और साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो इन सुनामी और साइक्लोन से हमारे कोस्टल एरियाज को, कोस्टल पीपल को बचाना भी एक हमारे लिए चैलेंज होता है। तो इंडिया के अर्ली वार्निंग सिस्टम इसके अंदर एक बहुत बेहद क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने लोगों को बचा पा रहे हैं। नेवल मॉडर्नाइजेशन, कि भाई जैसे जैसे सी ट्रेड बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी नेवी को मजबूत करना भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। तो दोस्तों नेवल मॉडर्नाइजेशन करके स्ट्रेंथनिंग द इंडियन नेवी टू इंश्योर मैरीटाइम डोमिनेंस एंड सोर्स सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो हम जो है सिक्योर कर सकते हैं अपनी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंडियन नेवी को मजबूत करके। तो इसीलिए हमने जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप कर रहे हैं, और साथ ही साथ अभी हम रफाल के मेरीन वर्जन भी परचेस कर रहे हैं फ्रांस से, जो इंडियन नेवी को मजबूती प्रदान करेंगे। और इससे जो है इंडियन ओशन के अंदर इंडिया जो है वो सशक्त रूप से वहां अपनी प्रेजेंस शो कर पाएगा। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, तो दोस्तों हमने डिप्लोमेटिक टाइज वहां पर की है। कुछ देशों के साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं, कुछ मल्टी लेटरल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के हमने अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग रिलेशन बनाए हैं और भी बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो भाई जहां डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत होते हैं वहां कहीं ना कहीं इकोनॉमी आ ही जाती है। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है इंडिया के साथ मिलकर के अलग अलग लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, और उन ट्रेड का फायदा सभी देशों को मिल रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमें करना ही करना पड़ेगा। तो हमें कुछ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि हम चीजों का सस्टेनेबल यूज कर पाए और मरीन रिसोर्सेस को हम प्रोटेक्ट कर पाएं, जिससे कि हम ओशियन एनवायरनमेंट को सेफ रख पाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके सामने इंडियन ओशियन में इंडिया के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या चैलेंजेस है। आई होप अब अगर आपको इंडियन ओशियन के ऊपर या तो जीडी में पार्टिसिपेट करना रहा या फिर लेक्चरेट में, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डिलीवर योर व्यूज थॉट्स कॉन्फिडेंटली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको अभी रिसेंट एसएसबी के लिए जाना है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।